स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम अप्रोच को, यानी हम जब मेजर करते हैं जीएनपी को तो इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। बेसिकली इनकम अप्रोच के थ्रू क्या होता है कि जितने रेंट, वेजेस और जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, जो आप कंट्री में अर्न कर रहे होते हो, प्रॉफिट्स जो होते हैं, वो तमाम इंक्लूड किए जाते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर। अब यहाँ बात करते हैं कि किन स्टेप से गुजर के हम मेजर करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप इसका होता है, हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर इनकम, यानी हमने जो प्रोडक्शन फैक्टर हैं उनके अंदर कितनी इनकम हमने अर्न की है। उसका सबसे पहला हिसाब लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वेजेस देखते हैं, हमारी सैलरीज कितनी है। फिर हम बात कर लेते हैं जी लैंड के ऊपर, हमारी लैंड की क्या पोजीशन है, हमने लैंड पे कितना अर्न किया, कितने प्रॉफिट मिला, कितना किराया मिला, या जो भी उसकी कंडीशन थी वो लैंड किस कंडीशन पे देखा गया, लेबर का वेजेस के ऊपर देखा गया, तो वहाँ पर हमारी जो है कंडीशन क्लियर हो गई। पहली हमने मेजर यहाँ से ली। उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट यानी कैपिटल। कैपिटल होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ऊपर आपने कितना अर्न किया, इसकी भी आप एस्टिमेशन करते हो। एस्टिमेशन कैसे करते हो कि आपको देखना पड़ता है कि आपने जितनी रिसोर्सेज अप्लाई की थी उस रिसोर्सेज को अप्लाई करने के बाद आपको उसका रिटर्न कितना आया। ठीक है, तो ये कैपिटल होता है। कैपिटल की कंडीशन ये होती है कि आपने जो रिसोर्सेज अप्लाई किए किसी प्रोडक्शन के लिए वो कितनी कारगर है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जी प्रॉफिट एंड एक्सपेंशनल। अब अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं। वो उन टेक्निक्स में से गुजर के आपका जो प्रॉफिट है उसको अर्न कर रहे होते हैं। तो ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिससे हम इसे मेजर कर पाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो अर्निंग और प्रॉफिट वगैरह हमने काउंट कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम तमाम जो भी हमें सब्सिडीज दी गई होती हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे ऊपर, हम उनको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी उसके अंदर से माइनस करके देखते हैं या ऐड करते हैं। तो हम उससे अंदाज़ा होता है कि हमने जो इसमें अर्निंग की है वो किस तरह से अर्निंग हुई है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो डेप्रिसिएशन है यानी कैपिटल के ऊपर जो हमारी कंजप्शंस हुई हैं, ठीक है, जैसे हमारी कैपिटल के ऊपर कंजप्शन अलाउंस आ गया है, डेप्रिसिएशन आ गई है, तो उस सूरत में हम देखते हैं कि वेयर और टीयर की जो पोजीशन थी वो क्या रही, किस हालत में रही। इससे भी हमें ये एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि हमारी जो इनकम है वो कितनी रही। ठीक है, यानी कोई मशीन ली गई थी, उस मशीन के ऊपर अगर उसकी कोई मामला उसके जो है चल रहे हैं, वो मशीन पुरानी हो गई है, तो उस मशीन के जो पुराने होने का जो सिनेरियो है वो भी हमें यहाँ ट्रीट करता है एज ए डेप्रिसिएशन। हम उसको डेप्रिसिएशन समझते हैं और उसको हम इनकम अप्रोच में ऐड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं वो इनकम जो हमारे नेट फैक्टर से अर्न हुई है, जैसे हमारे लेबर से अर्न हुई है, जैसे हमारे कहना चाहिए कि लेबर के बाद हमारी रेंट से अर्निंग हुई है, हमारी कैपिटल यानी हमने कैपिटल लगाया उससे जो अर्निंग हुई है, वो फॉरेन और अब्रॉड और डोमेस्टिकली जितनी भी अर्निंग हुई है उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे इस इनकम के साथ, तो ऑलमोस्ट हमारा जो इनकम अप्रोच है उसको समझने में आसानी हो जाएगी और उसका एनालिसिस करने में बहुत आसानी भी होगी। एक आपको रिजल्ट भी मिलेगा, एक वैल्यूएबल फीडबैक आएगा। अब फार्मूला देख लेते हैं जनाब। इसका फार्मूला क्या है, देखें जी, इसमें सीधी बात है जीडीपी जीएनपी, लेकिन अब जीडीपी का काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जीएनपी रख रहे हैं, वेजेस रख रहे हैं, रेंट रख रहे हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं, प्रॉफिट रख रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज़ रख रहे हैं, नेट फैक्टर ऑफ इनकम रख रहे हैं। उसके बाद हमारी जो है वो जब हम इनको प्लस कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को प्लस कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो ऑलमोस्ट ये हमारा क्या दे रही हैं, ये हमें एक फार्मूला प्रोवाइड कर रही हैं जिससे हम जीएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम अप्रोच के अंदर। तो इनकम अप्रोच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आप इसके फार्मूले से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कंडीशन है कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी लेवल के ऊपर जा रही है, यानी मतलब आप कितनी कंसाइज वे में इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ बातें याद रखिए, कुछ पॉइंट याद रखिए। देखिए की पॉइंट्स है समझने के लिए। वेजेस क्या होते हैं, जो आपने किसी को उजरत दी है उसके काम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट जो होते हैं वो क्या होता है, आपने किसी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है, उसके बदले में आपको उसको पैसा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या है कि जो आपके कैपिटल आपने लगाया था, जो रिसोर्स लगाई थी, उस पर जो रिटर्न आया वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है, जो इनकम आपने अर्न की है किसी ऐसी एक्टिविटी से जो पैदावारी अमल से पैदा हुई है, वो आपकी प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है। फिर अगर हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो टैक्सेस वो जो होते हैं जो गुड एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, और वो मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। फिर सब्सिडीज़ क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट आपको किसी फिल्म को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज करती है, वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि वहाँ पर भी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं टोटल इनकम में।
फिर फैक्टर ऑफ नेट, वही बात है कि फैक्टर ऑफ नेट इनकम यानी फैक्टर ऑफ नेट इनकम इसी तरह समझ लें कि आपका जो आउटबाउंड है या इनबाउंड जो लोग हैं उनकी जो अर्निंग है उसको भी हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे जिसे कहना चाहिए कि हम इसे कंसीडर कर सकते हैं दी कंपोनेंट ऑफ जीएनपी बाय इनकम अप्रोच। पहली तो कंडीशन क्या मिलती है हमें इसे मालूम करने से। देखिए इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके पहला फ़ायदा ये है कि इसके पहले फ़ायदा सबसे ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ जो आपको पता चलती है आपकी नेशनल इनकम कहाँ तक, मतलब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी नेशनल इनकम कितनी है और उसमें आपने क्या पॉलिसी मेक करनी है जो आवाम के लिए आप फलाह बहबूद के लिए काम कर सके, ठीक है। फिर तीसरा फ़ायदा आपको ये होता है आप यहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर को और अपनी जो नेट इनकम है उसको भी आप मालूम कर सकते हो कि आपकी नेट इनकम इतनी है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इतना है। तो ये पॉलिसी के मेकर्स को बहुत सपोर्ट करता है, सपोर्टिव वे में लेके जाता है। तो ये सिस्टम है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं जीएनपी बाय इनकम अप्रोच, ये तीनों के तीनों मेथड ऐसे हैं जैसे कि आपको उसको करे बगैर आप बीइंग इकोनॉमी एनालिस्ट बन ही नहीं सकते। आपको ये तमाम चीज़ें एनालिस्ट करना आनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीइंग ए मैक्रो इकोनॉमिस्ट आप कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं तो आपको उस इदारे की भी देखनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैक्रो इकोनॉमिकली आप जो है वो किसी हाई लेवल पर ही रहें, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही रहें, मगर अगर आप देखते हैं कि आप जो अगर किसी इदारे में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस देते हैं तो वहाँ भी आपको इन चीज़ों का अता पता लाजमी होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर कंसिडर किए जा सकें कि ये किस तरह से डील कर रहा है या ये पॉइंट किस तरह से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये मैक्रो लेवल पर होती है और इसीलिए इसको डिस्कस किया जाता है ताकि इससे क्लियर विजन क्लियर हो सके स्टूडेंट्स का कि किस जगह कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी